हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी बात है। क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत अच्छी बात है। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। अर्थात सत्य का साक्षात्कार करके ही सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त किया जाता है। इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते ऐनाय, कोई रास्ता है ही नहीं। बस इसी प्रसंग में सुनाया जा रहा है, सत्य को न जान करके जो असत्य है, अनात्म पदार्थ है, जो वास्तव में अधिष्ठान में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे अनात्म प्रपंच को यदि कोई बनाए रखना चाहता है तो सचमुच में वह कभी भी समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। आ गया समझ में? अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो कल क्या सुना रहे थे अंत में? संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? अंत में जो 4 सूत्र बताए थे कल, ध्यान में रहा किसी को? धीरे बोलो, वापस बोलो। नहीं। हाँ नहीं, नहीं, पूरा पूरा ठीक तरह से बोलो। कल जैसे बताया था ना उसी प्रकार से बोलो। आधा या पाव मत बोलो, वाक्य पूरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु पहला सूत्र कौन सा बताया था? चित्त का रंजन करना। आगे? अरे आगे क्यों जा रहे हो इतना? चित्त का रंजन करना, इसे क्या मतलब हुआ? अपने चित्त का रंजन करना या दूसरों के चित्त का रंजन करना? अरे तो कल इतनी बार बताया था। आप तो कॉपी पेन भी लेकर के बैठते हो, फिर पूरा क्यों नहीं लिखते हो? जो लोगों के चित्तरंजन विषय ही प्रीति वाले हैं, जो केवल और केवल मात्र लोगों का मनोरंजन ही करना चाहते हैं। अब केवल आप मनोरंजन मनोरंजन बोलोगे तो इससे तो कुछ सिद्ध होगा नहीं। तो पूरा वाक्य बोलना चाहिए, जो लोगों के चित्तरंजन करने विषय ही प्रीति वाले हैं। दूसरा सूत्र कौन सा है? हाँ, जो भोजन आच्छादन में ही तत्पर है। तीसरा सूत्र क्या था? अनात्म शास्त्रों में। इसके आगे क्या? अनात्म शास्त्रों में। अनात्म शास्त्रों में ही अभिनिवेश वाले हैं। इस सूत्र को बिल्कुल शास्त्रोक्त बोलना चाहिए, फिर उसका अर्थ अपनी मनमानी ढंग से कर सकते हैं, फिर अपनी भाषा में कर सकते हैं। मनमानी ढंग का यही तात्पर्य, ऐसा नहीं कि शब्द क्या कह रहा और अर्थ क्या करे। तो जो अनात्म शास्त्रों विषय ही अभिनिवेश वाले हैं। और चौथा सूत्र क्या था? जो जो सुंदर ग्रहों विषय ही प्रीति वाले हैं।
अच्छा, कोई दूसरा साधक बोल सकता है क्या इन्हीं सूत्रों को? अंदाज से नहीं बल्कि युक्ति युक्त बोलना चाहिए। जैसा सुनाया जाता वैसा का वैसा। कौन बोलेंगे? शायद इसका मतलब ये किसी ने लिखा ही नहीं। अरे कॉपी देख करके तो बोल सकते हो ना। तो इससे यही सिद्ध होता है कि आप लोग नोट्स बनाते ही नहीं हो। अच्छे सूत्र है उनका, बस फिर तो एक दिन 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में पता ही नहीं रहेगा कि क्या सुनाया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु होते उनका तो अपने को नोट्स बना लेना चाहिए ना। बाकी कोई? हाँ बोलो। हाँ। बहुत अच्छा लगा। तेल को मतने से नहीं बल्कि पानी को मतने से। वैसे देखा जाए तो इन सूत्रों के ऊपर अपने को लेख तो लिखना ही चाहिए। फिर भी सूत्र तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। यदि सूत्र अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे तो फिर कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। जो साधक लेट जुड़ ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो इनकी व्याख्या करेंगे तब और देखेंगे। इनके ऊपर लेख लिख करके तैयार को जब सत्संग पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात भले हम अपने लेखों का थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र बताया गया। अच्छा, ये सूत्र जो अभी विचार किए जा रहे हैं इनका क्या प्रयोजन है? इनसे तात्पर्य क्या है? क्या बात, अर्थात ये चार जो सूत्र बताए जा रहे हैं ये जिनके अंतर्गत कूट कूट कर भरे हुए हैं, समझ लेना चाहिए वह संसार को बनाए रखने के चक्कर में है। किसके चक्कर में है? और जो संसार को बनाए रखने के चक्कर में होता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। आ गया समझ में? चलो सबसे पहले सूत्र पर थोड़ा विचार प्रकट करते हैं। सबसे पहला सूत्र कौन सा था? पूरा बोलो, फिर इतनी बार कह दिया फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हो। जो लोगों के चितरंजन विषयी प्रीति वाले हैं। आधा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब संसार के व्यक्तियों का मनोरंजन जो करना चाहते हैं। अच्छा, मनोरंजन करने से क्या तात्पर्य हुआ? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना। 8:45 पर सत्संग शुरू हो जाती है। आप यदि 2 मिनट भी लेट जुड़ रहे हो तो फिर आपका ही नुकसान हो रहा है। अतः कम से कम सत्संग के समय पूर्ण रूप से सावधान रहे। समझो अब इस समय 10 मिनट की सत्संग निकल चुकी है। इसलिए कहने का मतलब यदि कोई समय पर नहीं जुड़ता है तो समझो वह स्वयं ही घाटे में है।
क्योंकि हो सकता कोई विशेष सूत्र हो जिस सूत्र से अपना जीवन परिवर्तित तो हो जाए। तो संसार को इतना महत्व तो नहीं देना चाहिए। 8:45 से पहले पहले अपने को सत्संग में किसी भी हालत में जोड़ जाना, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो वो बाद में हो जाएगा। उषालाल जी ठीक है ना? हाँ चलो ठीक। तो अपना विषय चल रहा था, जो लोगों के चित्तरंजन विषय ही प्रीति वाले हैं, अर्थात जो केवल और केवल मात्र लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं। लोगों का मनोरंजन करने का तात्पर्य होता है संसार में लोग किस प्रकार से राजी रहे, इस प्रकार से जो करना चाहता हो, बताओ वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि लोगों के मनोरंजन में लगी हुई है। उसकी महत्व बुद्धि किसमें है? कुल मिलाकर के संसार में उनकी महत्व बुद्धि है। अर्थात सदा सर्वदा वह ये सोचता है कि कहीं पर मेरे से कोई नाराज न हो जाए। अब बताओ, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो वह ब्रह्म विचार करने की योग्यता रखेगा क्या? ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकेगा? तो सच्ची बात यह है कि जो समस्त संसार को राजी रखने का ठेका ले रखे हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा, समझ लेना चाहिए वह तो एक प्रकार की कठपुतली होती हैं। उनको तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से नचाता है, और जो इस प्रकार से गुलाम होता है, संसार के लोगों के नचाए हुए नाचता है, वह बेचारा क्या ब्रह्म विचार करेगा? उसे क्या ब्रह्म साक्षात्कार होगा? नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये मानव जीवन कहने का मतलब केवल मात्र लोगों को राजी रखने के लिए ही नहीं मिला हुआ है। अच्छा, यदि हम लोगों को राजी रखे तो धर्म कर्म की कक्षा में भी उत्तीर्ण हो सकते हैं क्या? समझ लेना चाहिए। कोई अपना मित्र है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने भी सीख लिया और तुम भी पियो शराब तो मैं प्रसन्न होता हूँ। अब यदि वह इसके राजी रहे, उसको राजी रखने के चक्कर में उनकी आज्ञा का पालन कर लेता है, तो बताओ फिर वह ब्रह्म विचार करने लायक रहेगा क्या? अरे फिर तो धर्म कर्म की कक्षा से भी अनुत्तीर्ण हो गया, फिर ब्रह्म विद्या की कक्षा तो बहुत आगे की कक्षा है ना। तो यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो लोगों के मनोरंजन करने में लगे हुए हैं, जो लोगों को राजी रखने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो लोगों के नचाए जाने पर नाचता है, जैसे कोई कह दे खड़े हो तो खड़ा हो जाए, बैठो तो बैठ जाए, ऐसे संसारी लोगों के जो चक्कर में पड़ा होता है। देखो, विशेष बात यह होती है, प्रत्येक व्यक्ति संसार के अंतर्गत किसी को भी ले लीजिए, यदि उसका कोई साथ करेगा तो वह जहां पर जा रहा है, बताओ उसके अलावा कहीं दूसरी तीसरी जगह भेज सकता है क्या वो? अरे भाई, वो जहां जा रहा है वहीं दूसरे को ले जा सकेगा ना। तो फिर विचार करके देख लो, संसारी लोग जो है, क्या ये सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं क्या? सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे क्या? अरे भाई, ये संसारी लोग तो कहने का मतलब नरक से आए हुए हैं और नरक की ओर ही जाना चाहते हैं। अब यदि कोई उनको महत्व देगा, उनको राजी रखना चाहेगा, ये पक्का समझ लीजिए, कहने का मतलब बहुत सारे लोग पहुंच भी लेते हैं, कह भी देते हैं
कि कैसे पता किया जाए कि कोई स्वर्ग से आया है या नरक से आया हुआ है। तो ये तो स्पष्ट ही है, जैसे कोई किसी गांव जाना चाहता है या किसी शहर गया हुआ हो, तो भले 1 2 दिन 5 दिन 15 दिन रह लेगा, परंतु अंत में कहाँ जाएगा वह? अरे वो जहां से आया वहीं तो जाएगा। ठीक बस इसी प्रकार से जो नरक से आया होता है वह नरक में जाने का काम ही करेगा, स्वर्ग से आया हुआ है वह स्वर्ग में जाने का काम ही करेगा। तो बताओ, जो ऐसे संसारी पुरुषों को राजी रखने के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो सचमुच में विवेकादि साधन उनके हृदय में उदय हो सकते हैं क्या? हाँ, सचमुच में कभी उदय हो नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो परमात्मा को महत्व न दे करके संसार को महत्व देगा, संसार को बनाए रखने का आग्रह करेगा, संसार के बिगड़ने से पागल होकर के मरने मारने पर उतारू हो जाएगा, सचमुच में वह मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता है, फिर वह सत्य का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य तो कहाँ रखेगा? तो यहाँ पर जो लोगों के चित्रंजन करने विषय ही प्रीति वाले हैं, इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहे तो इसको लोक वासना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ, लोक वासना। अर्थात मैं ऐसा क्या काम करूं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है मेरी स्तुति करे, मेरी जय जयकार करे, मेरे बारे में ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं रख करके जो प्रवर्तन निवर्त होता रहता है, उसी को कहते हैं कि ये लोक वासना से ग्रसित है। और जो लोक वासना से ग्रसित होता है उसको ब्रह्म विचार करने का सामर्थ्य मिलता ही कहाँ पर? देखो यहाँ पर तो वास्तविक बात बताएं तो इस संसार के अंतर्गत रामकृष्ण जैसे अवतार हुए, फिर भी कहने का मतलब है सर्वत्र उनकी स्तुति नहीं हुई, कहीं ना कहीं पर उनकी निंदा हो ही गई। तो बताओ, जो ये साधारण पुरुष है, ध्यान देना अच्छी तरह से, अरे भगवान नारायण के पूर्ण अवतार भगवान राम और कृष्ण थे, भगवान कृष्ण तो 16 कला से परिपूर्ण थे, फिर भी उनकी संसार में निंदा हुई। तो हमारी और आपकी वास्तव में स्तुति हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो लोक वासना को महत्व दे करके बैठा हुआ है, सचमुच में उनकी तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी। सदगति तो इस जीवन में होने वाली वास्तव में है ही नहीं। हाँ, थोड़ा आपको संकेत कर देते हैं, शायद आपको पहले एक दृष्टांत सुना रखा था। कोई महात्मा 12 वर्ष तक तप करके भगवान के प्राकट्य होने पर भगवान से वरदान स्वरूप मांग लेते हैं कि इस संसार में कोई दुखी हो ही नहीं। भगवान कहते हैं अरे भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, अतः ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। जीव मात्र अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुखों का भोग करेंगे, यदि किसी को दुख हो ही नहीं तो बताओ ये संसार फिर रहेगा क्या? अरे कहने का मतलब किसी को दुख हो ही नहीं तो कभी भी उनके जीवन में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं, ब्रह्म विचार की आवश्यकता होगी ही नहीं, और फिर ये जन्म मरणाधिक संसार में ही भटकता रहेगा, कभी भी आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए ये प्रयत्न करेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर अटका ही रह जाएगा। अतः ऐसा वरदान देना नियति से विरुद्ध है। तो फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांग लिया, भगवान कोई बात नहीं, यदि आप समस्त जीवों के दुखों को नहीं मिटा सकते हो तो संसार के जितने भी जीव है उनके सारे के सारे दुख को मुझे समर्पित कर दो, सबका दुख मैं भोग लूंगा, परंतु सब मुक्त हो जाए दुखों से। भगवान ने कहा यह भी नियम से विरुद्ध है,
ये प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल होने के कारण ये वरदान भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि करे कौन और भरे कौन। अरे सबके कर्मों का फल किसी एक को दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ी नासमझी होगी ना, ईश्वर में भी विषमता का दोष आ जाएगा, इसलिए ऐसा करना भी संभव नहीं है। फिर अपने अपने हिसाब से उसने बहुत सारे वरदान मांगे, भगवान ने कहा ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। फिर अंत में एक वरदान ऐसा दे दिया कि जहां पर भी तुम जाओगे वहां पर तुम्हारी स्तुति ही स्तुति होगी, जयकार ही जयकार होगी। वो जो तप करके भगवान से वरदान मांग रहे थे उनका यही अपनी तात्पर्य था, उनके मन में यही कल्पना थी कि मैं ऐसा काम करूं संसार के समस्त जीवों का दुख मैं धारण कर लूं तो संसार के समस्त जीव मेरी स्तुति करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे। इसीलिए कहने का मतलब वो ऐसा वरदान मांग रहे थे, परंतु भगवान ने कहा तुम जहां पर भी जाओगे ये एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों में, उस बच्चों के कुल मिलाकर के तुम्हारे शरीर के एक खून की बूंद उनके नाखून पर लगा दोगे तो उसी समय वह बच्चा ठीक हो जाएगा। उसे कांक्षिका रोग कहते हैं। बच्चा सूखने लग जाता है, तो ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है। और अपने को ये तो अच्छी तरह से पता ही है, ये डाक पास्टल वाले होते हैं ना, ये जितना प्रचार नहीं कर सकते उतना प्रचार तो ये माताएं बहनें कर ही लेती हैं। तो यदि किसी का बच्चा मरता हुआ ठीक हो जाए तो पूरे गांव में वो बधाई बांट देगी, अरे तो फलाने उनके पास में पता नहीं क्या सिद्धि थी, मेरे बच्चे को मरते मरते को बचा लिया। तो वो महाराज जी समझ गए, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, समस्त विश्व में मेरी जय जयकार मैं निश्चित रूप से करवा लूंगा। एक गांव में एक बच्चा भी ठीक होगा तो पूरा गांव मेरी जय जयकार करेगा। अब वो महाराज जी वहां से निकलते हैं, कहीं चर्चाएं चल रही थी, उसी समय कोई एक माँ अपने बच्चे को लेकर के रोती हुई चिल्लाती हुई आती, मेरा बच्चा मरने वाला, रक्षा करो रक्षा करो। महाराज जी ने देखा तो कहा, अरे भाई तुम्हारे बच्चे की क्या हुआ? कहा कि इसको इस प्रकार का रोग। उन्होंने कहा, अरे अभी हम ठीक कर देते हैं। उन्होंने अपने शरीर के हिस्से में कहीं पर भी सुई चुभई, एक बूंद खून की निकाली, उनके नाखून के जैसे ही लगाया, समझो उसी समय वो एकदम कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी बीमारी भी उसको रही नहीं। अब तो उसी समय उस महात्मा की पूरे गांव में जैसे आग फैलती है वैसे ही उनकी स्तुति के चर्चे होने लगे। अब तो कहां तक आ जाए, महाराज जिस गांव में पहुंचते उससे पहले ही वहां पर उनकी स्तुति होने लग जाती है। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि इतने मरीज एकत्रित हो जाते हैं कि महाराज जी का खून भी कम पड़ जाता है। सब केवल मात्र यही कहते, अरे महाराज जी आप चिंता मत करो, हमको केवल एक बूंद चाहिए, एक बूंद चाहिए, एक बूंद चाहिए। ऐसे करते करते वो महाराज मर भी गए, परंतु लोगों को तो अपने स्वार्थ से मतलब था, सुई चुभो रहे थे, खून तो आता ही नहीं, खून है ही नहीं तो आएगा कहां से। फिर लोगों ने विचार किया, अरे भाई ऐसे खून आने वाला नहीं, ऐसा करते हैं इनको इस वृक्ष के ऊपर उल्टा लटकाते हैं, नीचे अग्नि जलाते हैं, फिर जो भी खून होगा वो कहने का मतलब एक तरफ आ जाएगा, फिर हम अपना खून निकाल, इनका खून निकाल करके अपना काम कर लेंगे। इस प्रकार से उस महाराज जी को उल्टा लटका करके फिर अग्नि नीचे जलाई जाती है, उनके शरीर के गर्म होने से फिर थोड़ा बहुत खून निकलता, उनमें से एक एक बूंद को। आ गया समझ में? अब विचार करके देखो, हाँ हो सकता हो 10-20 हजार किलोमीटर तक, 10-20 को समझो, या 10-20 हजार तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनकी चर्चाएं भले ही वहां तक पहुंच गई हो, परंतु उनको जब फायदा नहीं मिला होगा, वहां तक महात्मा की पहुंच नहीं हुई, उनको उनकी प्राप्ति नहीं हुई, तो बताओ वो उनकी निंदा करेंगे या स्तुति करेंगे? हाँ, तो भले वो 1500 किलोमीटर के एरिया में अपनी जय जयकार उन्होंने करवा ली हो, परंतु अंततोगत्वा उनको देह का त्याग ही करना पड़ा, अपने प्राणों से हाथ ही धोना पड़ा। बताओ ये लोक वासना जो होती है बहुत खतरनाक होती है, नहीं होती है?
हाँ, इसलिए इस संसार को जो राजी रखने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सचमुच में ये संसार कभी राजी होने वाला नहीं, और अपना जीवन निश्चित रूप से ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। देखो, अच्छी तरह से इस रहस्य को निश्चय कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस संसार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने को परीक्षा भवन में ही रखता है। क्या आप और क्या मैं, क्या संसार के प्रत्येक प्राणी सबको परीक्षा भवन में ही रखते हैं। और जिस दिन जिस समय में अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उसी समय आकाश पाताल जितनी वो पोटे खोल देगा कि क्या समझता अपने आप को। आ रहा समझ में? हाँ, क्या होता है कि एक गांव के अंतर्गत कोई पड़ोसी थे, तो उनके घर पर प्रतिदिन 7 बिलोई जाती थी। समझो 10-20 भैंसे उनके रहा करती, तो उसमें डेयरी वगैरह तो प्लांट लगे हुए नहीं थे, सबका दूध निकाल करके बिलोना ही होता। तो हमेशा कहने का मतलब, उनके पड़ोसी जो है 50 वर्ष से साथ लेने के लिए आ रहे थे। कितने वर्षों से? 50 वर्षों से छात्र लेने के लिए आ रहे थे। एक दिन क्या होता है, उनका जितना भी दही था उस दही में बिल्ली मुंह मार देती, तो उनका मन नहीं मानता और सारे दही को भैंसों को पिला देते। अब जो भी साथ लेने के लिए आते, उनको कह देते, अरे भाई आज तो साथ बिलोई नहीं, आज तो साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए दही को भी फेंकना पड़ा। तो अब उनमें जो 50 वर्ष के जिन्होंने प्रमाण पत्र दे रखा कि हमारे फलाने जी, अरे इस संसार में उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये भगवान से कम नहीं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे में से कोई भी क्यों न चला जाए, छोटा पात्र ले जाए तो कहते छोटा पात्र क्यों लेकर के आए। ऐसी ऐसी अनेक अनेक प्रकार की स्तुतियां किया करते थे। कोई 50 वर्ष के प्रमाण पत्र देने वाले उस प्रमाण पत्र को फेंक फाड़ करके फेंक देते हैं, और उनके घर से निकलकर अपने घर पर जाते तब तक यही कहते, अरे समझते क्या अपने आप को। हाँ, वो जानता होगा कि मेरे पास, हमारे में इतनी ताकत की हम उनको भी मोल खरीद करके घर पर बांध दे, भैंसे वगैरह की तो बात ही क्या। तो विचार करके देखो, 50-50 वर्ष का जो प्रमाण पत्र मिला हुआ है, जब तक हम उनके अनुकूल रहेंगे, उनके नचाए नाचते रहेंगे, उनके कहे अनुसार चलते रहेंगे, तब तक तो अरे ऐसे कोई शिष्य नहीं, ऐसे कोई गुरु नहीं। और जिस दिन गुरु जी ने कुछ कह दिया या शिष्य ने कुछ कह दिया, तो गुरु जी कहेंगे और शिष्य भी कहेगा, क्या समझता अपने आप को, हम उनके जैसे हजारों लाखों करोड़ों देखते हैं। तो भाई, संसार बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा खतरनाक होता है। सर्व स्वार्थ संहते, प्राणी मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। अतः कुल मिलाकर के तो लोक वासना के चक्कर में पड़ा रहता है, वह कभी भी ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह केवल और केवल मात्र संसार को बनाए रखने का ही सपना देखता है। अच्छी तरह से आ गया समझ में? हाँ, कहने का मतलब ये लोक वासना जो है कभी भी सिद्ध हो सकती ही नहीं। अर्थात इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी की जय जयकार करे, ये स्वप्न में भी कल्पना मत कर लेना, ये संभव हो सकता ही नहीं। पक्का है ना? बस पक्का है तो अपने को कुल मिला करके संसार के लोगों से कुछ भी प्राप्त करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो संसार के लोग जो देंगे वो तो नाशवान ही तो होगा। इसलिए यदि कोई मनोरंजन करने में लगे हुए हैं, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े हुए हैं, किसी को महत्व दे करके पागल हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे अज्ञानी हैं, ये सारे के सारे संसार अरण्य में ही भटक रहे हैं। वास्तव में इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वैसे एक दिन ये जो साधक लोग संसार में कल्पना करके बैठे रहते हैं ना, इनके ऊपर एक लेख तो लिखा था
बहुत ज्यादा लिख तो दिया, थोड़ा बहुत वो लिखना था। वो बड़े विलक्षण सूत्र थे। यदि ऐसे सूत्र कोई अपने मन में बैठा करके, ऐसी कल्पनाएं करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो कल्प कल्पांतर तक भी वह सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं, वापस इस समय याद आ गया तो उस अधूरे लेख को पूरा लिखेंगे और फिर उसको भेज देंगे। आप पढ़ करके देखना कि हमारे में इनमें से शायद 40 सूत्र लिखेंगे, तो 40 सूत्र में 40 पूरे के पूरे निकल गए या 40 पूरे के पूरे हैं। तो कहने का मतलब संसार में लोग कल्पना करके बैठे रहते हैं कि यदि मैं भगवत प्राप्ति की ओर लगूं तो मेरे साथ ऐसा कहीं न हो जाए, वैसा न हो जाए। तो ऐसे वैसे के जो चक्कर में पड़े हुए हैं, सचमुच में वे कभी भी ब्रह्म विचार कर नहीं पाएंगे। ब्रह्म विचार की ओर उनकी प्रवृत्ति कल्पना मात्र होती है, काल्पनिक होती है, लोग दिखावे के लिए होती है। वो मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब देखो, अच्छी तरह से इस सूत्र को समझ लेना। सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग। अरे कहने का मतलब बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि साधक मिल जाए तो प्रणाम भी करते, तो इधर उधर देख के एकांत में कोई नहीं होंगे तब तो लंबा चौड़ा होकर के साष्टांग प्रणाम करेंगे, परंतु आसपास में कोई दिखाई दे रहे तो फिर गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आ गया समझ में? सबसे बड़ा रोग है या नहीं है? हाँ, सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग। तो जो लोगों के कहने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सच्ची बात है कि वो कहने का मतलब लोग क्या कहेंगे। इसलिए यदि कोई ऐसे आ भी जाए तो सत्संग में भी नहीं जुड़ पाते हैं कि अरे अभी लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा करके कभी कभी कोई लोग मीटिंग को भी छोड़ देते हैं, वे लोग क्या कहेंगे। हो सकता नहीं, वो तो होता, मैं तो मैं नहीं देखता हूँ उन्हें। तो अपने को कुल मिला करके इस लोक वासना के चक्कर से मुक्त होना है। कहने का मतलब ये मलिन वासना होती है, और मलिन वासना अपना सदा सदा के लिए पतन कर देती है। तो मलिन वासना से यदि कोई बच गया तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया, और मलिन वासना के चक्कर में पड़े रहे तो सचमुच में वह अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा पुरुष है। कहने का मतलब यदि आत्म विचार में, ब्रह्म विचार में, अविद्या के बंधन से छुटकारे में कोई बाधा है तो ये सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, बहुत बड़ी अड़चने होती हैं। सबसे पहले इन अड़चनों को निकालना होता है। इन अड़चनों को निकाल देने के पश्चात हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और ब्रह्म विचार करने में किसी प्रकार की बाधा आती ही नहीं। अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो देख लो, और क्या। हाँ बिल्कुल, संशय रहना ही नहीं चाहिए। और अच्छी तरह से निश्चय करो कि ये लोक वासना जो है, ये ब्रह्म विचार में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई अटकाता है तो वह ये लोक वासना ही अटकाती है। लोक वासना का मतलब बहिर्मुख होना। वैसे देखा जाए तो सच्ची बात तो यह है, जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, उनको अपने पति की प्रसन्नता के सिवाय किसी की प्रसन्नता का ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जो सचमुच में
अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनको केवल और केवल मात्र संत व गुरुदेव की प्रसन्नता के सिवाय किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। परंतु जो सबको प्रसन्न रखने का आग्रह करेगा तो बात बिगड़ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए तो संसार में जो जितनी अधिक जानकारियां बढ़ाते हैं, जितने अधिक संबंध बढ़ाते हैं, जितना अधिक अपना प्रचार प्रसार करने करवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो सच्ची बात हो फिर भटक ही जाते हैं। हाँ इसीलिए वैसे देखा जाए तो जो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता हो, उसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सिवाय, ब्रह्म विद्या के सिवाय, वेदांत के सिवाय, उपनिषदों के सिवाय और किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम जितना संसार बढ़ाएंगे, सचमुच में हम उतना ही भटकेंगे। क्योंकि सबको राजी रख करके कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कभी राजी हो सकते ही नहीं, ये अपनी कल्पना होती है। हम सबको राजी कर लेंगे, ये सपना सपना भी नहीं देखना चाहिए। और सबको राजी रखने वाले सचमुच में देखा जाए तो किसी को राजी करना नहीं चाहते। वो तो अपनी मौज मस्ती, मनोरंजन की ही परवाह करते हैं। जैसे एक वेश्या जो भी उनके पास में जाता, सबको यही कहती कि आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है, समझो आप ही मेरे सच्चे पति हो। अब ऐसे समझो 150 व्यक्तियों को ऐसी बात कह रखी हो, अब 150 एक साथ मिल जाए तो अब बताओ किसको क्या कहेंगे। हाँ इसीलिए कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि अपने को संबंध भी करना हो, किसी का संग भी करना हो, तो कैटेगरी देख लेनी चाहिए कि सचमुच में ये महापुरुष है या नहीं, सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर इनकी प्रवृत्ति अथवा ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए है या नहीं है। ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं। तो ये तो वैसे देखा जाए तो बड़ा विवेक होता है। बहुत कम साधक अपने ग्रुप में है। वैसे 5-7 साधकों का तो पता भी है अच्छी तरह से कि ये साधक बड़े विलक्षण हैं। इनको कहने का मतलब हर कोई भटका नहीं सकता। जैसे पार्वती माता को नारद जी आकर के भटकाने की कोशिश करते हैं ना, अरे तुम क्यों उस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ रही हो, वो शमशान में रहते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, और मुंडों की माला पहनते, उनको पति बना के तू क्या कर लेगी। तो पार्वती ने कह दिया ना फिर, अरे जी महाराज जो अपना काम करो, और किसी को समझाना, मुझे समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे साधक सचमुच में बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर संसार में सबसे अधिक संबंध बढ़ाना भी एक प्रकार से लोक वासना ही होती है कि संसार में अधिक से अधिक मेरी ख्याति फैली, अधिक से अधिक मेरी जानकारी हो, अधिक से अधिक मेरी जय जयकार आदि हो। तो सचमुच में जो लोक वासना के चक्कर में पड़े रहते हैं, वे ब्रह्म विचार से वंचित ही रहेंगे। इनमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ आज कहने का मतलब किसी साधक ने वीडियो कॉलिंग करके बताया था, कोई संत है बहुत अच्छे भजन वगैरह भी बोलते हैं, ये बैठे हुए हैं, तो मैंने भी देख करके कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को मन में ही प्रणाम कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी अधिक जानकारी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, भटकाने के चक्कर में ही तो रहेंगे ना। इसलिए अपने को तो केवल और केवल मात्र अपने सिद्धांत से, इसीलिए तो कहते हैं जीवन के अंतर्गत एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ, इनका अच्छी तरह से चयन कर लेना चाहिए। और इनका ऐसे चयन करना चाहिए कि अपने को स्वयं भगवान नारायण आकर के भी यहाँ से हटाना चाहिए, तो हम हटे नहीं। तब समझो सचमुच में हम महान है, सचमुच में जिज्ञासु है, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। वरना जिनके जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं, वो तो सचमुच में उनको क्या भटकाए, वो तो बेचारे पहले ही भटके हुए होते हैं।
हाँ, तो कुल मिलाकर के हमें सचमुच में केवल और केवल मात्र महापुरुष ही नचा सके, और संसार में अपने कोई कोई नचा न सके। ऐसी निष्ठा जब जागृत होती है तब समझो अब बात कुछ और हुई। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो संत पंथ ग्रंथ, इन तीन का अच्छी तरह से निश्चय कर लेंगे। वैसे संत पंथ ग्रंथ का निश्चय करने से पहले यदि चित्त शुद्धि नहीं हुई तो सबसे पहले कंत का निश्चय करना चाहिए। किसका? कंत किसको कहते हैं? कंत किसे कहते हैं? अरे कंथ, संत पंथ ग्रंथ तो बिल्कुल अलग रहे। ये तो जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती उसके पश्चात निश्चय करना है। तत्व जिज्ञासा से पहले जीवन में कंत की आवश्यकता होती। कंत किसे कहते हैं? चलो कोई दूसरे बता दो, इनको नहीं आता। क्या हुआ? अरे कंत कंत। कंत- किसको? अरे इतना भी नहीं आ रहा तो फिर क्या निहाल करोगे? अब आप बिना बोले रहो। नहीं नहीं। अरे क्या बात, देखो भवानी संग सिटी में रहने वाले लोग बड़े अलर्ट होते हैं। देखो तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई तो। पंथ की तो मैं मना कर रहा हूँ। संत पंथ ग्रंथ तीनों ही तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात आवश्यक होते हैं, और तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले जीवन में कंत की आवश्यकता होती है। बिना कंत के कांता नहीं, कंथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब जैसे, अच्छा ये जो प्रसंग सुना रहे हैं ना, ये संसार से छूटने के लिए सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में चार की आवश्यकता होती है, संत पंत ग्रंथ और कंत। परंतु वेदांत विचार में थोड़ी ये बात हल्की हो जाती है। इसलिए तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले कंत की आवश्यकता होती, ताकि उन लोगों का वचन भी रह जाए, उनका भी खंडन ना हो, और क्या। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंत केवल और केवल मात्र भगवंत होते हैं। कौन होते हैं? संत का मतलब ये होता है जिनको हम अपना सर्वस्व समर्पित कर सकें। तो यहाँ पर जो साधक अपना कंत परमात्मा चयन कर लेगा, अर्थात परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहेगा, तो बताओ वह संसार के बंधन से, संसार के राग द्वेष से, संसार की वह पोह से वो छूटेगा या नहीं छूटेगा? अरे निषिद्ध पदार्थों में जो आसक्ति है, भगवत कृपा से निषिद्ध पदार्थों की आसक्ति उसकी निवृत्त होने लगेगी या नहीं होने लगेगी? तो बस ऐसे ही कहने का मतलब सबसे पहले जीवन में इष्ट की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब जो जिसको अपना कंत बनाएगा, इष्ट बनाएगा, बस उसी के अनुसार उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहेगी। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले जो परमात्मा को सब कुछ समझ करके उनकी प्रसन्नता के लिए ही साधन भजन करेगा, तो निश्चित रूप से उनका चित्त शुद्ध होकर के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। और इन साधनों के द्वारा जब अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेगा, फलस्वरूप जो तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात यदि कोई एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, इन तीन के सिवाय और किसी को महत्व देगा तो निश्चित रूप से वह भटक जाएगा। यदि वह न भी भटकेगा तो उनको भटकाने वाले संसार में अनंत मिल जाएंगे। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? हाँ, इसलिए कहने का मतलब परम प्रमाण जो होते हैं
संत पंत ग्रंथ में हमने जो निश्चय कर लिया बस वही अंतिम प्रमाण होंगे। उनकी आज्ञा ही शिरोधार्य होगी, वो जो कह देंगे वही समझो परमार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रंथ के बारे में यदि निश्चय करना है, तो यदि कोई सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उनके लिए केवल और केवल मात्र वेदांत ग्रंथ ही स्वीकार्य है। एक दिन शायद आपको ये बताया था, इस सृष्टि के अंतर सृष्टि तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी वेदांत के सिवाय भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उनके सामने ऐसा कोई है ही नहीं जो इनको झुटला सके और इनके बिना कोई मुक्त कर सके। ये शायद थोड़ा चैलेंज के साथ में कहा था, ध्यान में आया क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? सबने मोल ले लिया क्या, या टाइम ज्यादा हो गया तो परेशान हो रहे होंगे? तो कहने का मतलब ये जो कथन किया ना, ये 100% सत्य है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में केवल और केवल मात्र उपनिषद ही परम प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो कथन किया है यही परम प्रमाण है। अच्छा, इस जगह पर यदि समझो धर्म की कक्षा का वर्णन करना होता, धर्म की कक्षा में परम प्रमाण कौन है, तो यहाँ पर हम फिर भगवान शंकराचार्य जी महाराज का नाम न लेकर के उनका नाम लेते जिनकी मर्यादा में रहने से धर्म की कक्षा हम सम्यक प्रकार से समझ करके वहां उत्तीर्ण हो सके। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कोई ऐसी राग द्वेष वाली बात नहीं होती कि यहाँ इतना ठोक करके कैसे कह दिया कि सांकर सिद्धांत के अलावा इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। तो ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। यहाँ पर किसी को संशय नहीं रखना है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति में केवल और केवल मात्र यही प्रमाण है। बाकी यदि अंतःकरण की शुद्धि की चर्चा होती तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा ही प्रमाण हुआ करती। यदि विवेक की जागृति में विचार करना हो, विवेक की जागृति कैसे होती है, तो यहाँ पर सांख्य शास्त्र ही प्रमाण होता है। आराम समझ में? चित्त वृत्तियों की निरोध में योग ही प्रमाण होता, बाकी कोई प्रमाण नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने को ऐसा नहीं देख लेना कि उनका कथन करके उनकी स्तुति करके सबको नीचे गिरा दिया। तो इसका थोड़ा रहस्य समझना चाहिए, जो रहस्य नहीं समझते वो सचमुच में फिर भटक जाते हैं। क्या समझ में? हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। पंचीकरण में यह दृष्टांत आता है कि दो सज्जन ऐसे मित्र थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। सदा सर्वदा साथ ही रहते थे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सदा सर्वदा साथ रहते थे। परंतु उन दोनों में से एक को तो घोड़े पर बैठने का शौक था और एक को गधे तकिए पर बैठने का शौक था। तो जो घोड़े पर बैठ करके बैठने का शौकीन था वो घोड़े पर बैठ करके चलता था, और जो गधे तकिए का शौकीन था वो अपने सिर पर उस गधे तकिए को रख करके उस घोड़े के साथ ही चला करता था। अब रास्ते में क्या होता, बहुत सारे लोग जब उनको दोनों को देखते तो मन में कल्पना कर लेते, समझ जाते देखो ये घोड़े पर जो बैठा हुआ जा रहा है ये तो सेठ जी हैं और ये इनका नौकर है। तो उनको नौकर कह करके आवाज लगाते, अरे नौकर कहाँ जा रहा, कहाँ रहते हो, छोटी मोटी बात करनी हो तो भी उनको नौकर और उनको सेठ जी कहते थे। तो रास्ते में चलते तो ये घटना घटित होती थी, और जब कहीं पर पहुंचना होता एक ही साथ जाते थे। तो कहीं पहुंचना होता तो तुरंत वो तो गधे तकिए का शौकीन तो तुरंत अपना गधा तकिया लगा करके उसके ऊपर सेठ जी बन करके बैठ जाते, और घोड़े वाला घोड़े को बांधने के लिए जाता। उस समय बहुत सारे लोग कहते, अरे भाई देखो ये घोड़े को बांधने गया, ये तो नौकर है और ये सेठ जी हैं। तो बताओ कौन सेठ जी हुए कौन नौकर हुए? समझ में आया नहीं आया? ये दूसरे कोई बोल नहीं रहे, क्या बात हो गई? समझ में आ रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात।
तो सचमुच में देखा जाए तो उनको दोनों मित्रों को कभी राग द्वेष नहीं होता था, उनको नौकर कहे तो भी उनको दुख नहीं होता और सेठ कहे तो भी उनको हर्ष नहीं होता। वो जानते थे ये संसार के लोग हैं तो बेचारे बातें बनाना जानते हैं, हम तो जो है वही रहेंगे, बदलने वाले हैं नहीं। तो ऐसे ही कहने का मतलब इस संसार के अंतर्गत कौन क्या कह रहा है इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वह कुल मिलाकर के संत पंथ ग्रंथ तीनों को ही सम्यक प्रकार से महत्व देता है। तो ग्रंथ से तात्पर्य हुआ वेदांत शास्त्रों से। अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो इसके लिए केवल और केवल मात्र परम प्रमाण यदि कोई है तो वह है शंकर अद्वैत वेदांत। और यदि पंथ का निश्चय करना हो तो कौन से पंथ का निश्चय करेंगे? अरे कर्म मार्ग भी होता है, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, अनेक मार्ग होते हैं, उनमें ज्ञान मार्ग भी है। तो किस मार्ग को निश्चय करेंगे? ज्ञान मार्ग को। तो एक तो ग्रंथ को महत्व देना जिसमें वेदांत ग्रंथ हो गए। अब वेदांत ग्रंथ में जो सांकर सिद्धांत के अनुसार हो, चाहे कैसा भी ग्रंथ क्यों ना हो, चाहे एक पृष्ठ का हो चाहे 1000 पृष्ठ का हो, सब समान आदरणीय होते हैं। कैसा भी ग्रंथ लेकर के आप स्वाध्याय कर सकते हो, कभी भी भटकोगे नहीं। और दूसरा जो बताया पंथ, पंथ के बारे में ज्ञान मार्ग को निश्चय करना है। और एक संत अर्थात संत पंथ ग्रंथ ये निश्चय करना होता। तो संत से क्या तात्पर्य हुआ? कहने का मतलब जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त करने में तत्पर है, समझो पूर्ण रूप से समर्थ है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही यहाँ संत के रूप में स्वीकार्य किए गए हैं। तो कहने का मतलब जो ज्ञान को, गुरुदेव को, वह वेदांत शास्त्र को, इन तीनों को ही परम महत्व देता है। इनके सिवाय सबको कचरा समझ लेता है, समझ लेना वह साधक निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे समझ में आया ना? हाँ, तो इसका बहुत अच्छी तरह से अपने को ख्याल रखना। ये यदि समझ में आ गया तो सचमुच में बात ही कुछ और हो जाती है। तो अभी क्या कि व्यक्तिगत नाम लेकर के या किसी की स्तुति के रूप में कहें तो अच्छा नहीं लगता है। वो हमको पता है कि कौन कौन से साधक इस प्रकार की निष्ठा से युक्त है और सचमुच में वे अपने जीवन को भी धन्य बना लेंगे। तो अपने ग्रुप में एक नहीं, ऐसे बहुत साधक है। यदि कोई नहीं हो तो उनको भी ऐसी निष्ठा बनाना चाहिए। ये नहीं कहते कि हमारे प्रति आप निष्ठावान हो, आपके जो भी गुरुदेव हैं तो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो उनको ऐसा महत्व दो कि उनके सामने वो ईश्वर भी कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही। इसीलिए तो कहने का मतलब जब हम एक को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से अनेक छूट जाएंगे, और एक को महत्व नहीं देंगे तो अनेक को महत्व देना होगा। और अनेक को महत्व देना हुआ तो वही वेश्यावृत्ति होगी कि ये भी मेरा पति, ये भी मेरा पति। सचमुच में उसका पति कोई नहीं होता, वो केवल मौज मस्ती मनोरंजन में ही लगी होती है। तो अपने को भी कुल मिलाकर के वेदांत विचार को महत्व देना है। वेदांत विचार में रोड़ा अटके ऐसा संग अपने को करना ही नहीं है। वो तो जो कनिष्ठ होते हैं ना या साधारण होते हैं, ऐसे लोग कहने का मतलब उनको संशय नहीं होता, 1000 जगह जाकर के पहुंचते हैं हमारे गुरुजी ने कहा क्या ये बात सही है या नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी हमको भटका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो जो स्वयं संशयात्मा है उनको दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? संशय आत्मा तो दुखी ही रहता ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के संत पंथ ग्रंथ के बारे में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेंगे तो समझो 70% संसार तो उनका छूट ही गया। और जो देखेंगे नहीं नहीं ये मेरा कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे जीव तो बेचारे इतने भटके हुए हैं कि वास्तव में वो तो दया के पात्र होते हैं, वो कभी कृतार्थ नहीं हो सकते। उनको तो केवल मौज मस्ती मनोरंजन करना है। वो तो लोक वासना के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सब मेरी जय जयकार करे। बड़े बड़े संत भी, अरे भाई इनके जैसा तो संसार में है ही नहीं।
और करें तो क्या, वास्तव में आजकल अधिकतर यही होता है, कोई अधिक पैसे वाला हो तो बड़े बड़े संत भी उन्हीं की जय जयकार करते, उनके नाम का भजन मना करके सत्संग में बोल देते हैं, उनको इतना आशीर्वाद देते हैं, पता नहीं। हाँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। कहने का मतलब बिना तत्व जिज्ञासा के, त्याग वैराग्य को न देके, किसी को न देके, केवल उनकी वो थोड़ी सी पेट पूजा को और खाने पीने को और थोड़ी सी स्तुति को दे करके बावड़े हो जाते हैं। हाँ, इसलिए शोक वासना के चक्कर में पड़ा हुआ कभी भी स्वप्न में भी कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए अपने को लोक वासना का त्याग करना है। और जो लोक वासना का त्याग कर देंगे, समझ लीजिए उनमें ही संत पंत ग्रंथ के प्रति परम आदर, परम निष्ठा जागृत होगी। और जो संत पंत ग्रंथ में निष्ठा नहीं रखे हुए हैं, वो चाहे कोई क्यों न हो, समझ लेना अभी तक वह लोक वासना के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी तक संसार से मान बढ़ाई चाहता, अभी तक मौज मस्ती मनोरंजन के चक्कर में पड़ा हुआ है, अभी तक सचमुच में वह जिज्ञासु है ही नहीं। हाँ, ये अच्छी तरह से फॉर्मूला समझ लेना। अरे भाई, जिस आम के ऊपर आम लगे हुए होते, वहां पर पत्थर फेंके जाए तो शायद फायदा भी हो सकता। कोई बम्बूल पर जाकर के पत्थर फेंके तो क्या होगा? काम भी, बात बिगड़ेगी ना, खुद कंटकों में उलझेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए चलो ठीक है, अच्छी तरह से इसके बारे में चिंतन मनन विचार करते रहो। वास्तव में ये ब्रह्म विद्या में बहुत बड़ा रोड़ा होता है। ये कहने का मतलब बहुत बड़े प्रतिबंधक होते हैं। इसलिए लोक वासना को सम्यक प्रकार से त्याग किए बिना सचमुच में कोई जिज्ञासु हो सकता ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, यही है ना सबसे बड़ा रोग। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये इतना खतरनाक है कि महाराज क्या कहें। ये कोई करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होगा जो इस रोग से 99% छूटा हुआ हो। 100% तो केवल तत्ववेता महात्मा ही मुक्त हो सकते हैं। साधकों की जब चर्चा की जाती तो करोड़ों में कोई एक ही होता है जो सचमुच में इस रोग से मुक्त हुआ हो। हाँ, तो अपने को समझ लेना, करोड़ों में जो करोड़ों में एक होता है वो मैं तो हुई हूँ, बाकी दूसरे की चिंता नहीं करनी अपने को। हाँ, और क्या। चलो, इसमें कोई संशय हो, शंका हो तो और इस पर विचार प्रकट कर सकते हो। हाँ, ये जरूर निश्चय कर लेना कि जो लोक वासना के चक्कर में पड़ा होता है, 24 घंटे वह तड़पता रहता है। उसके हृदय में क्षण पर भी शांति नहीं मिलती। क्षण भर के लिए भी उनका हृदय शांत नहीं रहता, अशांत ही रहता है। क्योंकि वह यही चाहता है कि जो भी उनके दृष्टिगोचर होता है कि ये मेरी जय जयकार कैसे करे, मैं क्या करूं। ध्यान रखता है या नहीं रखता? हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए इस संसार में कहने का मतलब, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। चलो, एक छोटा सा दृष्टांत और ध्यान में आ गया, फिर भूल जाएंगे, सुना ही देते हैं। अच्छा, जल्दी तो नहीं हो रही, टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, क्या होता है कि एक बहुत बड़ा धनाढ्य, जिनके पास में पैसों की कोई किसी प्रकार की कमी थी ही नहीं, उसने सोचा भाई क्यों न मैं ऐसा काम करूं कि संसार में सभी लोग मेरी जय जयकार करें, या सब ऐसा कहे कि बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कोई काम करके दिखाऊं। तो उसने क्या किया, 2000 लोगों का भोजन बनाया। कितने लोगों का?
2000 लोगों का भोजन बनाया, अनेक प्रकार के आइटम बनाए, और सोचा कि जितने भी हैं सब ये कहते कि अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो वो समस्त लोगों को आमंत्रित करता, 10-10, 12-12 किलोमीटर तक उनके जितने भी मिलने वाले हैं सबको बुलाता है, और सारे के सारे भोजन करके जाते। वो फिर आगे जाकर छिप करके देखता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हुए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब चर्चा होती, अरे और तो कोई कमी नहीं थी, परंतु थोड़ा सब्जी में नमक कम था। कोई कह देते और तो सब ठीक था, परंतु सब्जी में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया। अरे गुलाब जामुन तो बहुत अच्छे थे, परंतु उनकी शक्ल थोड़ी छोटी थी, थोड़े बड़े होते तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे करके कहने का मतलब वो जो जैसी जैसी कमियां बताते बताते रहे, वह सुनता रहा। और फिर 1 महीने के बाद में फिर बड़ा कारखाना खड़ा कर दिया। पहले तो 2000 को बुलाया, 5000 को बुलाया, और सारी कमियां निकाल दी गई। और फिर वो आगे चिप करके सुनता तो फिर कुछ ना कुछ, अरे भाई और तो सब ठीक था, परंतु पत्तल जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं, वो थोड़ी बारीक थी, थोड़ी मजबूत होती तो बात कुछ और हो जाती। अरे वो बैठने की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, बिताने के लिए वो थोड़ा अच्छा होता। ऐसे करके कोई ना कोई कमी निकाल देते। वो 12 वर्ष हो गया, कहने का मतलब हर 2 महीने 3 महीने में ये कार्यक्रम करता, कोई किसी न किसी प्रकार से कमी निकाल ही देता। ये कोई नहीं कहता कि अच्छा किया। तो बताओ, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, संसार के लोग कह सकते हैं क्या अच्छा किया? हाँ, कमी निकालेंगे। परंतु क्या होता, कोई महात्मा उनको एक बार मिल जाते हैं तो वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता, महाराज क्या करूं, अनंत पैसे मैंने बर्बाद कर दिए, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा किया। महात्मा ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तुम कहो तो हम प्रत्येक व्यक्ति के मुख से कहला दे कि अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छी की दिया तो मैं कहलवा सकता हूँ। तो कहा महाराज जी, फिर तो मैं जिंदगी भर आपका दास बन करके रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मेरे को एक बार ऐसा सुनना कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहे कि अच्छी, अरे अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, कोई कहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही देते। तो महाराज ने कहा भाई देख, हम जैसा कहे वैसा तेरे को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप कहोगे उसके अलावा 1% में मैं इधर उधर नहीं करूंगा। तो महाराज ने कहा ऐसा तुम काम कर, 100-100 किलोमीटर तक, अब तेरे को कितने दायरे तक अच्छा सुनना उस सबको बुला ले। तो 100-100 किलोमीटर तक समझो उन्होंने पत्रिका, और सब लोग जानते थे वहां पर खाने पीने के ऐसे आइटम मिलते, ऐसी व्यवस्था होती थी। वो कहने का मतलब 12 महीने में कहीं किसी एक आधी जगह पर ऐसा देख लेते। तो कहने का मतलब 100-100 किलोमीटर तक जब पत्रिका पहुंची तो वहां लाखों की संख्या में लोग आए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई। अब कहने का मतलब महात्मा ने कह दिया भाई देखो, क्या बनाना क्या नहीं बनाना ये तुमको तय नहीं करना, ये सब कुछ मैं कर लूंगा। तो उस कार्यक्रम के 3 दिन रहे, लोग आकर के कहते रे भाई अभी तो कुछ व्यवस्था ही नहीं की, न तो भट्टी तैयार की, ना कोई लकड़ी और कोई सामग्री ला नहीं रखी, चक्कर क्या है? अरे भाई अब तुम चिंता मत करो, इस बार डायरेक्ट बना बनाया भोजन आएगा, जिसको खा करके लोग बातें ही कुछ और करने लगेंगे। अच्छा ऐसी बात है। अब ऐसा सुन करके तो लोग और ज्यादा आने के फिराक में रहते हैं। अब क्या होता है, महाराज ने उनको कह दिया देख, जिस दिन तेरा कार्यक्रम हो उस दिन तू सुबह प्रातः काल ही 9, 2, 11 हो जाना, और जहाँ मोर्चा सब लोग निकलते वहां से छिप करके बैठ जाना। पहले तो 4-5 बजे तक तो कहीं इधर उधर रहना, 5 बजे सब निकलते तो वहां छिप के बैठ जाना, कौन क्या बात करते हुए जाता है। अब वहां पर 8 बजे लोग आने लगे सुबह, 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए, 3 बज गए, कुछ भी पता नहीं, न तो घर वाले का पता, न भोजन का पता, न पतल का पता, किसी का पता ही नहीं है। सब लोग कहते रहे भाई वो गया कहाँ पर, तो पता नहीं। सब यही कहते रहे अच्छा अच्छी की दी अच्छी, ये बस इसके सिवाय किसी से कुछ निकलता ही नहीं। और बेचारे 5 बजे तक परेशान होकर के, किसी के यहाँ खाने की व्यवस्था मिली तो ठीक, नहीं तो सब जाने लगे। और सब यही कहते कि अच्छी की दी अच्छी, इसके सिवाय कोई बोलते ही नहीं।
तो वह भी अच्छी तरह से सुन लेता। जितने भी गए किसी ने ये नहीं कहा है खराब किया, सब यही कहते अरे बेटा तो अच्छी की दी, अच्छी की दी, अच्छी की दी। आगे समझ में। तो वास्तव में संसार ये प्रकार का महाजना को शान करे जदेश अच्छी हो है बीजू जो आप अगर हो चाहो तो कभी अच्छी है भी कौन है। हाँ, संसार के लोग तो निश्चित रूप से कमी निकालेंगे, कुछ भी क्यों ना कर लो। इसीलिए संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इस लोक वासना को, मान बढ़ाई को भी संसार कहते हैं। ये मान बढ़ाई तृष्णा के अंतर्गत आती हैं। धन मान संतान तृष्णा तीनों को जान। तो ये तीन प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, इस तृष्णा के चक्कर में पड़ा हुआ जीव रात दिन रोता रहता है, तड़पता रहता है। वो बेसुध होकर के बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ चिल्लाता रहता है, उसे शांति कभी भी मिलती ही नहीं। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना और ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया ना। सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग। तो जिनके हृदय में ये बैठा हुआ है वह संत पंत ग्रंथ की ओर निष्ठावान नहीं हो सकता है। और जिसके दिमाग से ये कचरा निकल गया, समझो निश्चित रूप से वह संत पंत ग्रंथ के प्रति निष्ठावान हो चुका है। और जो तीन के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो जाएगा, ऐसा समझो जो 50% निष्ठावान होगा उसका 50% अज्ञान मिट जाएगा। और जो 100% निष्ठावान हो जाएगा उसका 100% अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। अब आप जानो और आपका काम जाने। बात चलो ठीक। कोई संशय हो तो देख लो, फिर नहीं कल विचार करेंगे आगे का बिंदु। कल का विषय रहेगा जो भोजन आच्छादन में ही तत्पर है, जो खाने पीने के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, वह भी क्या। हाँ, वह भी सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता है। तो चलो फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम।